अगर आप भी स्टिचिंग करते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बात करने वाली हूँ बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब आप स्टिचिंग करते हैं कभी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है और सेम मेथड से आप किसी और का बनाते हैं और सेम साइज का बनाते हैं, शोल्डर गिर जाता है, आर्म होल में झोल आ जाता है, तो आपके मन में भी जरूर ये क्वेश्चन आता होगा कि मैंने तो वही मेथड से कटिंग किया है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज। अगर आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। जैसे कि सबका बस्ट साइज सेम है, लेकिन सबका आर्म होल चेंज होता है, सबका अपर बस्ट और बस्ट साइज चेंज होता है, सबका शोल्डर चेंज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी का भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको शोल्डर पे ध्यान देना है। कई लोगों का शोल्डर बहुत चौड़े होते हैं और कई लोगों के शोल्डर बहुत कम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बस्ट साइज हैवी होता है, बस्ट साइज कम होता है। तो अगर आप किसी का भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो पहला पॉइंट है शोल्डर, तो आपको शोल्डर बहुत ध्यान से लेना है। इसके बाद आते हैं आर्म होल पर। अगर आप इस सेकंड पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे तो आर्म होल में झोल भी आएगा और शोल्डर भी गिरेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोनों साइड का आर्म होल अलग अलग आता है। इसलिए जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो दोनों साइड का आर्म होल का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दोनों साइड का मेजरमेंट लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड से बराबर है या फिर डिफरेंस है। कभी कभी तो आधे इंच का ही डिफरेंस होता है, तो वो तो हमारा अगर यूज भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आर्म होल में 1 इंच या उससे ज्यादा डिफरेंस आता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब शोल्डर भी गिरता है, आर्म होल में झोल भी आता है। तो जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको दोनों साइड का शोल्डर लेना चाहिए, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो नोट करके लिखना चाहिए कि ये लेफ्ट साइड का मेजरमेंट है और ये राइट साइड का मेजरमेंट है। अब आते हैं फ्रंट क्रॉस पे। तो जरूरी तो नहीं है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस ही हो, कभी कभी तो डिफरेंस 1 इंच का होता है और कभी कभी 2 इंच का होता है, तो वो आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। और कभी कभी तो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस इक्वल भी आता है। मेरे इस चैनल पे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आपको नहीं मिल रही है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेजरमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई हुई है। और आगे आने वाली वीडियोस अगर आपको फ्रंट क्रॉस या बैक क्रॉस से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं अपर बस्ट और बस्ट साइज की। कई बार ऐसा होता है कि अपर बस्ट और बस्ट साइज सेम होता है, तो वहां पे आप ना तो डार्ट डालेंगे और ना ही कोई ऐसी शेप डालेंगे। और अगर बस्ट और अपर बस्ट में डिफरेंस कम है तो आपको कम साइज का डार्ट डालना है आर्म होल में, और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो आपको डीप डार्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज का डिफरेंस है उसको बैलेंस करना होगा। अब बात करते हैं एपेक्स पॉइंट की। क्या आप भी जानते हो कि दोनों साइड का एपेक्स पॉइंट का लेंथ अलग अलग भी हो सकता है? यस, मैंने देखा है। मेरे एक क्लाइंट के, मैंने वो क्लाइंट का मेजरमेंट लिया और मेरे क्लाइंट ने बोला कि मुझे जब ब्लाउज मेरा कोई भी स्टिच करते हैं तो दोनों साइड का इक्वल नहीं आ पाता। तो मैंने एपेक्स पॉइंट चेक किया तो मैंने देखा वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एपेक्स पॉइंट भी अलग अलग हो सकता है। तो जब आप एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट ले रहे हो तो आप ध्यान दीजिए, दोनों साइड का लेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजों में चेंजेस मिलेंगे। कई बार इक्वल भी होता है और कई बार दोनों साइड का एपेक्स पॉइंट अलग अलग भी आता है। ये तो प्रॉब्लम्स थी। अब इन सभी प्रॉब्लम्स के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जब आप किसी भी ब्लाउज को स्टिच करते हैं और किसी भी कुर्ती को स्टिच करते हैं तो आपके बाइसेप्स में, आपके आर्म होल में खिंचाव आता है, आप हैंड ऊपर नहीं कर पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है बाइसेप्स से रिलेटेड। तो जब भी आप किसी भी स्लीव्स को कटिंग करोगे बाइसेप्स का मेजरमेंट जरूर लोगे, और बाइसेप्स को यूज कहाँ पे करना है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ताकि आपको हेल्प मिले, तो वो वीडियोस भी जरूर वॉच कर लेना। और हाँ, इस सेम चैनल पे मैंने 100 डेज चैलेंज भी लिया हुआ है। अगर आप उन सभी 100 डेज चैलेंज को 1 by 1 करके वॉच करेंगे तो स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ,
हमारा 1 ईयर ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। और अगर आपको घर बैठे ही सीखना है तो हमारा 6 मंथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।